हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने इसके 12 दिन कंप्लीट हो गए थे। ये आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन अभी बीच में इस टेस्ट सीरीज को ब्रेक कर दिया गया था। अब आज से इस टेस्ट सीरीज को शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपको सेक्शन वाइज प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड की जाएगी। जैसे आज जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वह इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के हैं। कल आपका हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जैसे नेक्स्ट डे मतलब कि डिसाइडेड नहीं रहेगा कि आपका किस डे कौन से क्वेश्चन आएंगे। आपके बीच बीच में करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आएंगे। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस और आपका करंट अफेयर, सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके डे बाई डे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी आपकी सीरीज़ 2 बार चलाई गई, 2 ही बार ब्रेक कर दी गई। पहले 5-6 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए गए थे, फिर ब्रेक कर दिया गया, फिर उसको रीस्टार्ट किया गया, फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। लेकिन प्रेजेंट में आज अभी चलाई जा रही है, क्योंकि अब प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो आपका करीब आ चुका है। तो ये आपको डेली आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे भी एग्ज़ाम करीब आएगा तो उसमें और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल जो कि आपके पेपर के जैसे ही बनाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आपकी परीक्षा में मददगार रहे। आपको डेली ये प्रोवाइड रात में कर दी जाएगी, तो आप इसको पूरा दिन पढ़ाई करके रात में एक रिवीजन के तौर पर देख लेंगे। क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज रहेगा, तो आप अलग अलग सब्जेक्ट का करके कंप्लीट कर लेंगे। आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, आपके एक लिमिट में ही क्वेश्चन रहेंगे, जिससे कम कुछ समय में कम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज हो जाए। तो उस बेसिस पे ये सीरीज़ चलाई जा रही है। अभी तक आपने अगर ये सीरीज़ नहीं देखी है तो आप इसकी प्लेलिस्ट टारगेट प्रीलिम्स करके प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पर आपके 12 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। और ये आपका 30 नंबर का चैप्टर है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है। दूसरा कथन आता है कि पर्यावरण के घटक जो होते हैं वह सदैव स्थिर होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा, कौन सा उत्तर गलत होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर आपको बताना है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि केवल एक इसमें सही है कि जो पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों का एक सम्मिश्रण होता है, और ये पर्यावरण के घटक सदैव स्थिर नहीं होते, इनमें परिवर्तन होता रहता है। तो इस कारण ऑप्शन बी तो आपका गलत है, लेकिन पहला वाला ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सेकंड नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, लेकिन इसका रूप परिवर्तित रहता है। दूसरा कथन आता है कि जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण केवल जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न गैसों के विसर्जन द्वारा होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसके अंतर्गत बताना है। तो इसके में ऑप्शन ए आता है केवल 1 होगा, ऑप्शन बी आता है केवल 2 होगा, ऑप्शन सी आता है ऑप्शन 1 और 2 दोनों होगा, और ऑप्शन डी आता है कि ना तो 1 होगा ना तो दूसरा होगा। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा वह ऑप्शन ए होगा, क्योंकि आपका इसमें पहला वाला जो कथन है वह सत्य है कि पृथ्वी की जल की कुल मात्रा समान रहती है, लेकिन इसका रूप परिवर्तित होता रहता है। और ये यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इस कारण से गलत होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न गैसों के विसर्जन द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत केवल आपका नहीं होगा, और ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए आता है धारणीय विकास, ऑप्शन बी आता है गरीबी कम करना, ऑप्शन सी वातानुकूलन, ऑप्शन सी आता है कागज के थैलों का प्रयोग। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। मेरे उत्तर बताने के पहले आप भी अपने क्वेश्चन को जो आप उत्तर सोच रहे होंगे तो उसको सोच लें कि आपने कौन सा उत्तर इसमें क्लिक किया गया है। फिर इसके बाद आप जो मैं उत्तर बता रही हूँ तो आप उसको सही मान के चल सकते हैं। अब आता है कि इसमें ऑप्शन बी आपका सही होगा, क्योंकि इसमें निम्नलिखित कथनों में से आपका पर्यावरणीय सुरक्षा से सिर्फ आपका गरीबी कम करना संबंधित नहीं है, और आपका धारणीय विकास संबंधित है, वातानुकूलन संबंधित है, और कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके अंतर्गत बताना है आपको। ऑप्शन ए आता है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी आता है 5 जून, ऑप्शन सी आता है 14 नवंबर, ऑप्शन डी आता है 15 अगस्त। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा एक विश्व की विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके अंतर्गत बताना है आपको। ऑप्शन ए आता है समुद्र, ऑप्शन बी आता है धान का मैदान और घास का मैदान, ऑप्शन सी आता है वन, ऑप्शन डी आता है पर्वत। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें कौन सा आपका सही है। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि जो विश्व में विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है वह समुद्र का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ऑप्शन ए आता है फाइकोप्लैंक्टन, ऑप्शन बी आता है समुद्री अपतरण, ऑप्शन सी आता है समुद्री आवृतबीजी, ऑप्शन डी आता है जलीय ब्रायोफ्रास्ट। तो इसमें आपका जो उत्तर है ऑप्शन ए होगा कि एफेंको प्लैंकटन से ये आपके मुख्य उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट आता है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य होते हैं। इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए आता है शैवाल एवं जीवाणु, ऑप्शन बी आता है शैवाल और कवक, ऑप्शन सी आता है जीवाणु और कवक, और ऑप्शन डी आता है कवक और मॉस। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें शैवाल और कवक इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम के उनका निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम होगा। ऑप्शन ए आता है महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव, ऑप्शन बी आता है मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील, और ऑप्शन सी आता है कि मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, और ऑप्शन डी आता है महासागर, मैंग्रोव, झील, घास स्थल। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका उत्तर कौन सा होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर आता है ऑप्शन सी होगा कि इसमें मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैव भार का प्रमाण किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। तो इसमें अंतर्गत आपको बताना है कि यह किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलटता है। तो ये ऑप्शन ए आता है वन, ऑप्शन बी आता है तालाब, ऑप्शन सी आता है घास स्थल, और ऑप्शन डी आता है शुष्क स्थल। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, तो इसमें तालाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 10% नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए आता है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक पहुंचना, ऑप्शन बी आता है कि ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, ऑप्शन सी आता है कि पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, और ऑप्शन डी आता है कि पानी का एक जॉन से दूसरे जॉन में पहुंचना। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, तो इसमें कौन सा उत्तर होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यह ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर पहुंचना होता है। यहाँ पर आपकी ये वीडियो फिनिश होती है, मतलब कि आज आपके 10 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। कभी आपके 10 क्वेश्चन होंगे, कभी 15, कभी 20, मतलब कि आपका एक रेशियो के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी तो PDF मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ में आपको विजन IAS के PT 365 और मंथली मैगजीन जो कवर की जा रही है उसकी भी PDF वहां पर प्राप्त होगी, और जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होंगे वहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आपकी सीरीज डेली आएगी, जिससे आप रात में अपना एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कोई इसमें डिले नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी इसमें ब्रेक दिया गया है, लेकिन अभी इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। तो आप इसको कंटिन्यू नाइट में आपको अपलोड कर दी जाएगी 9 बजे के आसपास, तो आप उसको देख सकते हैं तब। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम मेरे लिए भी एक मोटिवेशन रहे और मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बना सकूँ कि आपकी जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहें, और अब इस सीरीज का आपको लाभ मिले। आपके UPSC का एग्ज़ाम तो है ही, साथ में स्टेट PCS का भी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये सीरीज हेल्पफुल है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो उससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे हम इस सीरीज को और भी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। धन्यवाद।